बोलिए कुलदीप, बोलिए। आलोक शर्मा कह रहे हैं ठग, वो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम। आपने सुनी लिया, दीजिए जवाब। और कैसी विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं आप, बताइए। देखिए मानक जी कांग्रेस बहुत कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस को डुबाने में आलोक शर्मा जैसे नेताओं का हाथ है। ये कांग्रेस ऐसे जीरो पे नहीं पहुंची दिल्ली में, ऐसे लोगों की हालात है, इनकी वजह से कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस को बर्बाद करने में लोगों का हाथ है। और दूसरी बात, 2G जीजा जी की जनक, 2G 3G जीजा जी की जनक, कोल घोटाले की जनक, ये जो अरे सुनिए आलोक जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने बीच में तो नहीं बोला। अब सुनिए आप शांति से ना, आपने बोला, हमने नहीं बोला ना बीच में। अब आप सुनिए। दूसरी बात ये कि इनको इस देश के संविधान से हत्या हो, इस देश के लोकतंत्र की हत्या हो, इस देश के अंदर चाहे संविधान धज्जियां उड़े, कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना है, ये तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं केवल। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको समझ में आना चाहिए, इनको समझ में आना चाहिए कि यहां आलू से सोना लगाने की फैक्ट्री लग रही है, यहां पर आलू से सोना लगाने की फैक्ट्री लग रही है। इनको समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस ही जो है ये बेचारे बौखला चुके हैं, इनको खुद नहीं पता है कहां पे खड़े हुए। अरे भाई स्टैंड लेना सीखिए, आगे आना सीखिए। ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, केजरीवाल जी को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है। हो सकता है कल को किसी और की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई है, ये भारत के संविधान की मूल भावना की लड़ाई है। अरे संविधान की लड़ाई है तो क्यों राजस्थान जा रहे हैं फिर? विपक्षी एकता में क्यों आप सेंध लगा रहे हैं, बताइए कुलदीप कुमार। जो बाबा साहब मेरे संविधान को मानते हैं, कांग्रेस यही तो पूछ रही है, विपक्षी एकता के लिए कुर्बानी करिए थोड़ी सी। चुनाव मानक भाई जवाब दूंगा उस पर। आ जाओ ना पॉइंट पे, बात तो रख लूं पहले अपनी। ये लड़ाई जो है भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। और कांग्रेस को ये समझ में आना चाहिए, वो स्पष्ट करे ना, वो कहे खुल के क्या मध्यप्रदेश के खिलाफ है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, खुल के कहें, क्योंकि वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार का अध्यादेश है। ये कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, इस देश में चल रही है आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर बता दूं मैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने बी टीम की बात करी। बी टीम यहां पे कौन है ये आपको पता है? पूरे 5 मिनट आपने दिए, 5 मिनट उन्होंने केजरीवाल जी को गाली दी। मोदी जी के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए, वो ना वो बोल सकते हैं। बी टीम कौन है? गोवा के अंदर जाके एमएलए मिल जाते हैं उनके, बीजेपी के अंदर बी टीम हम है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जाके वो बनवाते हैं, बी टीम हम है। जहां इनकी विधायक जीत के आते हैं, जाके बीजेपी मर जाते हैं, बी टीम हम है। इनको समझना चाहिए। भाई आलोक जी, आप भी अपने नेताओं को बताइए, दिल्ली की लीडरशिप के चक्कर में देश के संविधान का मजाक मत उड़ाइए, लोकतंत्र की हत्या मत होने दीजिए। ये लड़ाई सबकी साझा लड़ाई है और सबको मिलकर लड़नी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर 2024 के चुनाव की चर्चा हो रही है, लेकिन 2024 का चुनाव तो आ गया, लेकिन इस देश के 9 सालों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेड़ा गर्क किया है, ये देश जो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री होने का दंश झेल रहा है, जिन्होंने केवल अपने मित्र को इतना गुस्सा किस बात का है के लिए श्रीलंका गए, बांग्लादेश गए। देखिए जब नहीं, ये तो गलत बात है मानक जी, जब अभी वो लोग बोलते तब आप नहीं बोलते, पर्सनल कैसे बोल रहे हैं? ये पर्सनल बात है, ये देश के लोगों की बात है, ये देश की जनता की बात है। देश के लोगों को दंड झेलना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि 2000 का नोट बंद करने से पहले बोलते हैं आतंकवाद खत्म होगा, फिर चालू करने से आतंकवाद खत्म होगा। भाई स्टैंड तो क्लियर करो, कहां पे खत्म होगा? रेल का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आज रेलवे के अंदर लोग एक के ऊपर एक बैठ के जा रहे हैं, इतना बुरी हालत रेलवे की हो चुकी है। रेलवे को बर्बाद करने का काम किया, एयरलाइंस को बर्बाद करने का काम किया, सेल को बर्बाद करने का काम किया, LIC को बर्बाद करने का काम किया। कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार की बात करें, किसी को नहीं मिला, किसी के खाते में ₹1 लाख नहीं आए, बीजेपी प्रधानमंत्री।